देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। दुनिया को आंखें दिखाने वाले ट्रंप, दुनिया को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करने वाले ट्रंप, अपनी मनमानियों के लिए टैरिफ बढ़ाने वाले ट्रंप। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास भारत के संयम के आगे झुक गए? अभी तक टैरिफ को लेकर नई नई टाइमलाइन देने वाले ट्रंप को क्या समझ में आ गया कि भारत के बिना अमेरिका का भी हित नहीं हो पाएगा? भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर खत्म हो गया है, डील डन हो गई है। टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है और इसके लिए भारत को ट्रंप की ना तो जी हुजूरी करनी पड़ी, ना नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना पड़ा, ना अमेरिका से महंगे हथियार खरीदने पड़े। भारत ने किया सिर्फ इतना कि अपना मार्केट वैश्विक स्तर पर कई विकल्पों के लिए खोल दिया। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद 40 देशों को भारत ने रीच आउट किया, जिसमें से 39 में तो डील डन हो गई और इसमें प्रेशर पॉइंट रहा यूरोपियन यूनियन के साथ हुए मदर ऑफ डील्स का। बात तो ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग की भी हो रही है। ट्रंप का कॉन्फिडेंस हिला क्योंकि ट्रंप की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में जबरदस्त गिरावट आई। अब वो 43% अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 11 पर हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ वर्ल्ड टॉपर हैं। आज पूरी दुनिया में भारत हेडलाइन बना रहा है, भारत की कूटनीति की चर्चा हो रही है, तो वहीं देश में आज भी विपक्ष के कुछ सवाल अनसुलझे रह गए हैं। किसी को इसमें हिडन एजेंडा नजर आ रहा है, किसी को यह समझौता लग रहा है और नेता विपक्ष राहुल गांधी को यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूरी लग रही है। राहुल गांधी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, इसीलिए जल्दबाजी में यह डील फाइनल की गई है, क्योंकि तो 4 महीने से लटका हुआ मामला है। राहुल गांधी को यह डील ट्रंप के आगे झुकना नजर आ रहा है। कोई बता रहा है कि 18% टैरिफ पर जश्न की क्या जरूरत, क्योंकि 2014 से पहले तक तो यह टैरिफ 2 से 3% ही था। हालांकि ये सवाल पूछने वाले लोग ये बताना भूल रहे हैं कि अमेरिका के टैरिफ लिस्ट में दूसरे देशों की तुलना में अब भारत काफी नीचे है। हालांकि ट्रेड डील किन बिंदुओं पर हुई है ये बाहर आना बाकी है। किसानों के हितों का ध्यान सरकार ने रखा या नहीं, ये जवाब मिलना अभी बाकी है। आज हम इसी पर करेंगे मुकाबला और आज मुकाबला में जो मेरे सवाल हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। आज मुकाबला में जो बड़ा सवाल है वो यही है कि डील लॉक्ड, लेकिन विपक्ष क्यों शॉक्ड नजर आ रहा है? सवाल यह है कि विपक्ष की शंका मायूसी है या एजेंडा? सवाल यह है कि यह डील है या समझौता? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दीप्ति तनेजा, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। दीपक वोरा साहब फॉर्मर डिप्लोमेट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। दीप्ति तनेजा जी, ये जो डील है जिसे फादर ऑफ ऑल डील अब आम भाषा में लोग कह रहे हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया में उत्साह, बड़ी बड़ी हेडलाइन बन रही है, भारत की कूटनीति की तारीफ हो रही है, लेकिन अपने ही देश में इस डील पर इतने सवाल, इतनी शंकाएं नजर क्यों आ रही हैं? आपको भी कोई हिडन एजेंडा इसमें समझ में आ रहा है? देखिए, जो भारत की इकोनॉमी जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी को जो डेड इकोनॉमी कहता है, उससे आप और ज्यादा क्या ही उम्मीद कर सकते हो प्राची? तो हिडन एजेंडा मतलब क्या हिडन एजेंडा? मैं इसकी शुरुआत तो ऐसे करूंगी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और इस समय भारत ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखा दिया है कि कैसे उन्होंने जो अपने आप को पूरे वर्ल्ड की दादागिरी, गुंडागर्दी, आप ही के चैनल पे तो हम बात कर रहे थे कि अमेरिका कहां जाके रुकेगा, उसको कौन रोकेगा, ट्रंप कैसे रुकेगा। हमने आज दिखा दिया है कि इस समय बिग 5 की जो बात हो रही है कि इंडिया ने फेमस 5 अपने 5 पिछले 1 साल में अगर हम देखें 5 देशों के साथ बहुत ही ऐतिहासिक ट्रेड डील्स करी हैं और अपने रास्ते खोल लिए हैं, सबके साथ खोल लिए हैं। प्राची, इसमें क्या ही हिडन एजेंडा हो सकता है? देखिए, फार्म डील्स को लेके बहुत क्लियरली एक फार्म डील्स की बात हो रही थी और एक रशिया से तेल खरीदने की बात। विपक्ष के पास तो और कुछ होता नहीं है ज्यादा बोलने के लिए, तो वो इन्हीं 2-4 मुद्दों पे, मतलब पहले तो शुरू के शुरुआती आधे घंटे में जो ट्वीट आई वो ये आई कि अब हमें क्या ट्रंप बताएगा। अरे भाई, तुम अपने आम खाने से मतलब रखो ना, गुठलियां गिनने की क्या बात हो रही है ये? तो इसमें फार्म डील्स और रशिया से तेल खरीदना,
दोनों पर हमारी सरकार की क्लियर टिप्पणी आ चुकी है कि हमारे फार्म सेक्टर को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और रशिया के साथ भी उन्होंने कहा है वी आर ओपन टू ट्रेड विद द एंटायर वर्ल्ड। और वहां से क्रेमलिन ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया कि हमें अभी तक भारत से कोई ऐसा इंडिकेशन तक नहीं आया, स्टेटमेंट तो बहुत दूर की बात है, कि वो हमसे तेल लेना बंद करेंगे। तो ये बारीकियां आती नहीं है और विपक्ष को अपने विपक्ष होने का काम करना है, इसलिए वो हल्ला करने की एक आदत बन चुकी है। ये जो लाइन आपने कही है घनश्याम तिवारी जी, इस पर जवाब दीजिएगा। विपक्ष को क्या सिर्फ विपक्ष की भूमिका में रहकर विरोध करना ही समझ में आता है? कभी तो आप लोग खुश होते होंगे, कभी तो आप लोग संतुष्ट होते होंगे, या यूं आपसे कहूं कि दुख खाए खत्म नहीं होता है आप लोगों का। नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सुख दुख की बात तो बाद में छोड़ देते हैं, पहले डिटेल्स पे जाते हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, उसमें युद्ध विराम हो, या फिर इंडिया यूएस ट्रेड डील हो, क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के सुपर राष्ट्रपति हैं कि सब कुछ वही भारत के तरफ से अनाउंस करते हैं? और जो लोग बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हुए विश्लेषक बन जाते हैं बिना डिटेल जानते हुए, उन्हें नहीं पता कि $500 बिलियन जो एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी की बात है, वो $500 बिलियन कहाँ से आएगा, कौन देगा। ये डिटेल भी नहीं आया कि एग्रीकल्चर के बारे में क्या समझौता हुआ है। और अगर आप भारत को विदेशी नीति के दृष्टि से देखते हैं, तो जिस तरीके से दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप हर जगह जाकर के कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, ट्रेड की धमकी या चेतावनी या लालच के माध्यम से रुकवाया, तो अब ये पिक्चर कंप्लीट हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका थी? ये ट्रेड डील जो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा अनाउंस कर रहे हैं, वो उसकी क्या कड़ी है? इसमें भारत ने क्या ठोस बात किसी के सामने रखी है? हमने तो नहीं देखी है। और अगर जो साधारण प्रधानमंत्री के लहजे में इस चीज को का मैं आकलन करूं, तो प्रधानमंत्री कहते थे कि डॉलर रुपए की तुलना में कहां पर है। आप देखिए डॉलर रुपए की तुलना में कहां पर है, या पाउंड की तुलना में कहां पर है। तो किसी भी दृष्टि पे, और एक आपके आम दर्शक की दृष्टि से आकलन करूं, तो आम दर्शक क्या देखता है? अगर मध्यम वर्ग का है तो देखता है कि अगर उसके बच्चे या परिवार के सदस्य रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनकी क्या हालात है, जो करना चाहते हैं उनकी क्या हालत है। जी, लेकिन मेरा आम दर्शक तो ये भी देखता है ना, अभी आप ही ने कहा कि अभी तक डिटेल्स हमारे सामने आई नहीं है। बिना डिटेल्स आए आपने ये तय कर लिया कि हमारा जो किसान सेक्टर है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हमारे फार्मर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। बिना डिटेल्स आए आपने इसमें हिडन एजेंडा ढूंढ लिया। हर चीज में हिडन एजेंडा ढूंढना क्या जरूरी हो गया है विपक्ष के लिए? मैं तो सवाल कर रहा हूं, मैंने तो हिडन एजेंडा की बात ही नहीं की। नहीं, आपने नहीं की सर, आपके नेता ने की है। हमने एक लोकतांत्रिक आपने नहीं की, लेकिन आपके नेता ने की है। यहाँ भी आधी अधूरी जानकारी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जी पूरी दुनिया में 100 बार ढिंडोरा पीट चुके हैं। जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ उस समय भी ढिंडोरा पीट रहे थे। आप उन्हें कहीं बिठा दिए ढिंडोरा पीटेंगे कि उन्होंने ट्रेड की बुनियाद पर भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया। श्याम तिवारी जी, इस पर बहुत बार बहस कर चुकी हूं और बहुत बार आपको ये बता चुकी हूं कि इस पर हमारी देश का सेना का वाकई में एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट सेना बता चुकी है। ये बता चुकी है कि उस वक्त क्या हालात थे। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, जब ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे तो आप लोग ये कहा करते थे कि ये सरकार दबाव में काम करने वाली सरकार है, ये सरकार क्यों कुछ नहीं बोलती है, हम पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ये सरकार कोई क्यों स्टैंड क्यों नहीं लेती है। अब जब वो टैरिफ 18% हो गए हैं 50 से घटकर, तो आप लोग कह रहे हैं नहीं जी इसमें तो कोई हिडन एजेंडा है। मुझे बताइए ना, ऐसी कौन सी दूरदृष्टि आप लोगों के पास है जो किसी और के पास नहीं, आप लोगों के पास है, और आपको पता चल जाता है कि इसमें हिडन एजेंडा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की दुम बने रहना भारतीय नेतृत्व की शोभा नहीं देता है। जो ट्रेड डील हुई है भारतीय नेतृत्व को बताना चाहिए, और जो ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। संसद में तो जवाब दे नहीं पाए। ठीक है, तो कभी हम शी जिनपिंग की दुम बनने की काम करेंगे, कभी हम डोनाल्ड ट्रंप की दुम बनने की काम करेंगे। हमारी सुई अभी ऑपरेशन सिंदूर पर अटकी हुई है घनश्याम तिवारी जी, ठीक नहीं है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, हमारी सेना का स्टेटमेंट है। अगर आपको उस पर विश्वास नहीं करना, आपको डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करना है, तो ये मैं आपके विवेक पर छोड़ देती हूँ। खैर, आपकी जो शंकाएं हैं वो जफर इस्लाम जी उस पर बेहतर जवाब दे पाएंगे। सैयद जफर इस्लाम जी, डिटेल क्यों नहीं बताते हैं? जब इतना ही डंका आप लोगों ने बजा दिया है, जब इतनी उत्साह वाली बात है, इतनी अच्छी खुशखबरी आज देश के सामने है, तो विपक्ष की शंकाओं को दूर करिए ना। बताइए कि किन शर्तों पर आपने ट्रेड डील की है, क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है और क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। पहली बात तो कॉम्प्रोमाइज वर्ड बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, कंट्रोल और डिलीट। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पेशेंस, परसेवरेंस एंड पॉजिटिविटी, 3 P, उसका नतीजा है। देश हित में सोचने का, किसी देश के इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, देश के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का नतीजा है कि आज एक ऐसा टैरिफ है हमारे ऊपर
जो 50% से घटा के 18%, और जिन देशों से हम कंपटीशन करते हैं, चाहे वो म्यांमार हो, चाइना हो, इस तरह के जितने जो बगल के आसियान के देश हैं, उन सब में भारत को सबसे प्रेफर्ड टैरिफ जो भारत के साथ है। हम कंपटीशन में आगे रहेंगे, हमारे एफडीआई भी बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। हम हर तरह से जो है इस डील को जिस नजरिए से भी देखिए तो लगेगा देश हित में ही डील हुआ है, सिर्फ देश के नागरिक को फायदा होगा। तो देश के नागरिक को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज देश की एक ऐसी लीडरशिप है देखने के लिए जो कम से कम देश के हित के लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी, ट्रैक डिप्लोमेसी। मैं तो तब देखूंगी, या विपक्ष के आपके साथी मैं आ रहा तब हूं देखेंगे उस ना पे, आ जब रहा आप हूं, कुछ उस बाहर आ रहा आने देंगे। बाहर आप आने नहीं दे रहे भाई, इतनी खुशी की बात है, आपको तो ढोल नगाड़ों के साथ बता देना चाहिए पूरे अरे देश भाई, को, पूरी दुनिया को कि ये हमने किया है। सारे सवाल बंद हो जाएंगे। ऐसा है, जफर जी, आप जानबूझकर मौका देते हैं कि देखिए, खुशी ऐसा के है। मौके में अड़ंगा लगा दे देखिए विपक्ष। ऐसा है, कोई मौका नहीं देते हैं। देखिए आदरणीय पीयूष गोयल जी ने 3 दिन पहले कहा था कि हम बिल्कुल डील के करीब हैं, कहा था कि नहीं? जो सारे हमारे कंसर्न्स थे हैव बीन एडिक्वेटली एड्रेस, कहा था कि नहीं? ये पब्लिक डोमेन में आपके चैनल पे भी कहा होगा, आपने भी दिखाया होगा। अब डील के जो कॉन्टूर हैं, जो डील का पूरा जो खाचा है, वो सामने देश के सामने रख दिया जाएगा। लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। अपनी जहां पर भी हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो है, ठीक है। हमारे इंटरेस्ट को हमने अपने सिक्योर किया है। हमारे जो अन्नदाता, उनके इंटरेस्ट को पूरे तौर से सिक्योर किया है। हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हर वो जो है चीजें जो करनी चाहिए थी वो हमने सुनना चाह रहा था। जफर जी, आपने कह दिया, अब मुझे अब बाकी आसानी जो होगी कि डिटेल्स मैं अपने सवाल को आगे बढ़ा जो पाऊं। बाकी डील से आ जाने दीजिए, उसका भी एक प्रोसेस है। थोड़ा इंतजार करिए उसके तहसीन एक पूनावाला प्रोसेस जी, है। थोड़ा अभी इंतजार करिए। मेरे और ख्याल से इंतजार का फल तो मीठा ही होता है। पीयूष जी, आपने देख लिया, 50 पीयूष से जी, घटकर या 18 तो पर आ सदन में गए। बोलेंगे। ट्रंप को झुकना एक पड़ा। मिनट, वो खाली ट्रंप एक जो छोटी सी आंखें बात दिखा करें। रहे थे, मनमानी कर रहे थे, दादागिरी कर रहे थे, उनको झुकना पड़ा भारत के सामने। तो थोड़ा देखिए, मैं इंतजार इसमें और कर एक मिनट, लीजिए। एक सेकंड खाली। क्यों इस पर प्रश्न प्राची चिन्ह जी, लगा? प्राची जी, जफर जी, सेकंड। एक सेकंड रुक जाए, बोले प्राची जी, एक छोटी सी मैं बात लौट रही हूँ, फिर एक छोटी बोलिएगा, सी बात नेक्स्ट टर्न में देख- बोलिएगा, बोले। एक छोटी सी बात कह लेता हूँ, खत्म कर देता हूँ। अच्छा बोले, जल्दी नहीं, बोले। ये जरूरी है कह देना। बोले ये जल्दी देखिए, बोले। हाँ। ये सिर्फ कह रहा हूं कि इस तरह का चेस्ट थम्पिंग या इस तरह की बातें हम नहीं करते हैं। एक सिविलाइज्ड नेशन के, एक वेरी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का होता है कि आज दुनिया में जो ट्रेड हमने एफटीए किए हैं, तो आप देखिए 25 और 30, 45 जो 65 मतलब 2/3 से 72% जो है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन, उससे हमने एफटीए कर लिया मेरी है। स्क्रीन पर चल रहा है, वो हम तो सब अब- बता रहे हैं। मेरे सरकार की जितनी बातें पब्लिक डोमेन में हैं वो मैं बता रही हूँ, लेकिन जो चीजें हमारे सामने नहीं आई हैं उस पर सवाल पूछ रहे हैं। तहसीन जी, वही सवाल, थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। सरकार बता रही है ना, आहिस्ते आहिस्ते, धीरे धीरे। एक साथ खुशी देगी तो कहीं शौक ना लग जाए। हाँ, सरकार को डर है कि हमें डायबिटीज हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते हमें बता रही है। ये हम ऐसे लोकतंत्र के अंदर रहते हैं जो सरकार बताती है डील हो गया, डील हो गया, डील हो गया, लेकिन डील के हम डिटेल्स आपको नहीं देंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर रहते। कल तक भाजपा के समर्थक कहते थे ऐसी है मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी, ऐसी है मोदी की फॉरेन पॉलिसी, अजब उनकी सियासत, गजब उनका निजाम, यजीद से भी दोस्ती, हुसैन को भी सलाम। आज हमारा ट्रेड डील अमेरिका अनाउंस कर देता है, जैसे घनश्याम तिवारी ने बोला, सिंदूर में सीजफायर भी अनाउंस किया, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। अमेरिका ये तय करता है कि हम रूस से तेल खरीदे कि नहीं। फिर दीप्ति जी ने बिल्कुल कहा कि आम खाओ गुटलियों के दामत गिरो, मैं डेटा वाला इंसान हूं। जून 2025 में हम 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन 40% हमारा तेल रशिया से खरीदते थे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जून 25 को पहली बार, जून 25 2025 को पहली बार कहा भारत को रोकना पड़ेगा। $2 मिलियन प्रतिदिन जून 2025 में। जनवरी का हमारा एवरेज परचेज है 6 लाख बैरल प्रतिदिन। ये 80% हमने कम किया। क्यों कम किया? रूस हमारा सबसे पुराना मित्र है। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ क्या किया? आज यूक्रेन जो युद्ध के अंदर है, अमेरिका ने उनके सबसे क्लोजेस्ट एलाइज ईयू और नेटो के साथ क्या कर रहा है? आज हम रशिया की बास्केट से बाहर आ रहे। ठीक है, रशिया ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन ये तो डेटा है, डेटा तो सरकारी डेटा है, मैंने तो अपने घर से नहीं बनाया डेटा। दूसरी चीज, $500 बिलियन का सामान हमें खरीदना ही होगा अमेरिका से। हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप से। इसीलिए सारे भाजपा के समर्थक, क्योंकि मैम ने गाना गाया, मैं भी गाना गाता हूं, ये गाना गा रहे, अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, हाउडी मोदी के बाद यार ने ही लूट लिया घर यार का। अरे भाई, आप हमको यहां वहां की बातें छोड़िए और बताइए, एग्रीकल्चर में देश हित में आपने क्या अलाउ किया?
डेयरी में देश हित में आपने क्या अलाउ किया? चलो मान लेते देश हित। और तीसरी बात से अपनी बात समाप्त करता हूं, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, जो टैरिफ जब स्वर्गवासी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हमें न्यूक्लियर डील भी तब मिला, न्यूक्लियर डील के हम एनएसजी के सिग्नेटरी नहीं थे, भारत को एक्सेप्शन मिला पूरी दुनिया में, तब टैरिफ था 3%। ये 3% टैरिफ जाता 50 पे, 50 आता 18 पे, और भाजपा वाले मास्टर स्ट्रोक। अरे भाई क्या हुआ आप बताइए ना हमें, एग्रीकल्चर और डेयरी में बताइए हमें। अगर ये 3% से 50 पे खुद लेके जाते हैं, उसको 18 पे लाके आप बताइए। जी आप कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक नहीं है, तो भाई पहले डिटेल तो आने दीजिए ना। तो बताइए ना, कौन बताएगा? बिना समझे आपने भी तो तय कर लिया कि मास्टर स्ट्रोक नहीं है। और रही बात टैरिफ की, रही बात टैरिफ की, तो ये आधी अधूरी बात तो आप भी बता रहे हैं ना। आपने ये तो बता दिया कि मनमोहन के टाइम पर क्या था, अभी दुनिया में ट्रम्प क्या कर रहे हैं, और उस लिस्ट में भारत कहां है ये बताइए ना। चीन 37% है, यूरोपियन यूनियन 15 है, कनाडा 35 है, मैक्सिको 25 है, इराक 35 है, स्विट्जरलैंड 29 है और पाकिस्तान 19 है। इसमें भारत पर 18% वेरी गुड। मैं जानता था आप ये सवाल पूछेंगे, जब हमें न्यूक्लियर डील दिया गया, जॉर्ज बुश ओबामा थे, उसके बाद जब वापस सरकार आई, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, और जब पहला टैरिफ और चालू चाइना के साथ स्टील के ऊपर, तब चाइना पे टैरिफ क्या था और भारत पे क्या था? भारत पे 3%, चाइना पे 19%। वहां पे आप कंपेयर नहीं करोगे, आपको जो आपकी सुविधा लगती है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैं इस डील के हक में हूं। आप मुझे एग्रीकल्चर डेयरी के मेरे पास दो ऐसे मेहमान हैं जो इसकी वास्तविकता हमारे सामने रखेंगे। और दीपक वोरा जी, मैं आपको चर्चा में ला रही हूं। सबसे पहले जो विपक्ष का एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जो कल से मैं देख रही हूं सोशल मीडिया पर चल रहा है, और यहाँ दोनों विपक्ष के साथी बता रहे हैं, वो ये कि ट्रंप ने क्यों अनाउंस किया। ट्रंप कौन होते हैं अनाउंस करने वाले? वो क्यों बताएंगे कि मेरा देश क्या करने जा रहा है? क्या डिप्लोमेसी में ऐसी कोई बातें होती हैं सर? बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके चैनल पर होता हूँ बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे। यू आर ब्रिलियंट, और आपका चैनल तो बेमिसाल है। पूनावाला साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वेरी फाइन पर्सन, उनकी जानकारी बुद्धि मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इसको हम डिप्लोमेसी में, भारत की जो डिप्लोमेसी है बेटा, हम उसको डक डिप्लोमेसी कहते हैं। बतख जब तैरती है ना पानी के ऊपर, तो आपको लगता है सब शांत है, लेकिन उसके नीचे उसके पैर ऐसे चल रहे होते हैं। हम ये करते हैं। और फिर आज तो मुबारक मंगलवार है, आज तो भगवान श्री हनुमान का दिन है, आज तो काली माँ का भी दिन है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ बेटा, आपकी उम्र बहुत कम है, जितने आपके पैनलिस्ट हैं मेरी उम्र के नहीं। 74 साल, आप सुन लीजिएगा, एग्रीकल्चर की जो बात कर रहे हैं, 74 साल मेरी उम्र है। मुझे याद है 1966-67 में जब अकाल था भारत में, हम लोग गए थे अमेरिका से अनाज मांगने, और वहाँ के लोगों ने कहा था, हमारी उस समय की जो प्रधानमंत्री थी मिसेस गांधी, कि आप भीख मांगने आई हैं, क्योंकि अमेरिका में ओवर प्रोडक्शन रहा है शुरू से। जहाँ जहाँ अमेरिका ने दोस्ती करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स वहाँ बढ़ने चाहिए। लेकिन अब क्योंकि हम आत्मनिर्भर हैं और हम अपने अन्नदाता की रक्षा करना चाहते हैं, अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी। आपको याद होगा, GM जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को भारत में भेजा दे, हमने मना कर दिया था। इस बार भी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ मैम, कि हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया एग्रीकल्चर में, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया फिशरीज में, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया डेयरी में। बात यह होती है कि ट्रंप साहब के जो सलाहकार हैं उन्होंने बताया होगा, देखिए अगर भारत हमसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं लेता, ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल इशू नहीं है। लेकिन अगर भारत लेता है, हमसे डंप करते हैं, तो भारत के किसानों के लिए ये एग्जिस्टेंशियल इशू है। तो ट्रंप साहब ये बात समझ गए थे। दूसरा, 18%, 15%, 13%, मैं तो अर्थशास्त्री हूं मैम, रिग्रेशन एनालिसिस करता हूं। ये फिगर कहां से आ गया? हवा से तो नहीं आया। कैलकुलेट करते हैं कि इतनी कस्टम ड्यूटी से इतनी रेवेन्यू होगी, ये फायदा होगा, ये होगा, एटसेट्रा। मेरा मानना है कि कुछ देर के बाद, जब काफी टाइम लगा था, इस डील की बात हो रही थी और हमारे दोनों तरफ से कांटेक्ट चल रहे थे, तो ट्रंप साहब को उनके सलाहकारों ने बताया था कि आप यूरोप को खो बैठे हैं, चीन आपसे बात नहीं करता, रूस आपसे नाराज है। अगर एक बड़ा मार्केट है आपके प्रोडक्ट्स के लिए, दुनिया की सारी फैक्ट्रियां आप अमेरिका में लगा दीजिए, 1 करोड़ मोटर गाड़ियां रोज बनाइए, खरीदेगा कौन? आपको भारत जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा मार्केट है, उसको मत खोइएगा। लेट मी कंप्लीट फाइनली बाय सेइंग मैडम, ये जो डील है ना, हम लोग विन विन की बात करते हैं। अगर ये डील ना होती तो शायद सिर्फ अमेरिका के लिए लूज लूज होता। हम तो चल रहे थे, हम तो बहुत रिजिलियंट लोग हैं। और फाइनली मैम, आज के दिन मैं कहना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपने हम सबको बहुत प्राउड बना दिया है आज के दिन जो आपने किया। एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो भी दुनिया आपके बारे में कहे, 140 करोड़ इंडियन से
थैंक यू प्रेस। सर एक बात और बता दीजिए बस मुझे, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। जो एक सवाल विपक्ष पूछ रहा है, आप तो समझते हैं कूटनीति को, आप डिप्लोमेसी को समझते हैं, क्या इसमें आपको कोई घबराहट नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि वो किसी बात से घबराए हैं, किसी प्रेशर में हैं और जल्दबाजी में ये डील क्रैक हो गई है? आपको पता है ना कि कितनी आलोचना की थी उन लोगों ने हमारी। आपको तो पता है कि वो जो कोई स्पुटनिक जो भी उसका नाम है, और वो पीटर बिजारो लगारो ऐसे कुछ नाम है, वो तो कहते थे भारत तो एक लॉन्ड्रोमैट है, रूस के तेल का जो पैसा आता है रूस को, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे थे। हमने जवाब नहीं दिया मैम। किस बात का दबाव डालने की आपने कोशिश की, हमने रेजिस्ट किया है। हमारे एक्सपोर्ट तो बढ़ रहे थे जब से आपने 50% टैरिफ्स लगाए थे, हमने दूसरे मार्केट ढूंढे। मैम हम चाणक्य की संतान है, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, विश्वास करिए हमारा, हम जानते हैं कूटनीति क्या होती है और कैसे करनी चाहिए। हम लोग मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं करते, चुपचाप से हम बात करते हैं। कितनी उनकी डेलीगेशन आई, हमारी गई, फाइनली सिर्फ ये जो हमने टैरिफ्स की बात की ना मैडम, ये खरीदेंगे वो बेचेंगे, बाकी सेक्टर्स को तो सब भूल गए, उसमें कोई असर नहीं पड़ा। हमारी स्पेस कोऑपरेशन है, हमारी साइंटिफिक कोऑपरेशन है, समुद्र में कोऑपरेशन है, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन है, डिफेंस में कोऑपरेशन, उस पर कोई असर नहीं। आप जो कह रहे हैं ना, इस बात पर कई सवाल हैं जो घनश्याम जी और तहसीन जी अभी पूछेंगे और बताएंगे कि उनको क्यों शंकाएं हो रही हैं, उनको क्यों संदेह हो रहा है। घनश्याम तिवारी जी देखिए, इसलिए मैंने दीपक सर को बीच में लेकर आई ताकि वो जवाब दे पाए, वो समझा पाए कि भाई डिप्लोमेसी क्या होती है, कूटनीति क्या होती है, भारत के स्टैंड क्या थे, भारत क्या कर रहा था और ट्रंप को क्यों झुकना पड़ा। ये सब क्या आप नहीं जानते हैं तिवारी जी? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि जब से टैरिफ लगा भारत ने 40 देशों को रीच आउट किया? मैं यहाँ पर ट्रंप महान है का प्रवचन देने नहीं आया और मोदी जी महान है का भी प्रवचन देने नहीं आया। मैं तो यहाँ आंकड़े प्रस्तुत करने आया हूँ। तो इस प्रवचन से अगर हम आगे बढ़ें और देखें आंकड़ों के बारे में, तो भारत का जो टोटल एनर्जी इंपोर्ट है यूएस से 2023 में 11 से 12 बिलियन डॉलर था, 2024 में लगभग 13.5 बिलियन डॉलर था, और ये क्रूड ऑयल, एलएनजी, कोल एंड कोक सेक्टर में था। 2025 में आप देख लीजिए ये 500 बिलियन डॉलर कैसे जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो भारत का एग्रीकल्चर इंपोर्ट था यूएस से, वो तो बहुत मुट्ठी भर था, जरा सा था। कोई अगर आंकड़ा देखे तो आंकड़े सामने आते हैं कि भारत न डेयरी में कुछ खास इंपोर्ट करता था, न राइस और वीट में कुछ खास इंपोर्ट करता था। अब यहाँ पर ये सवाल ही कहाँ उठता है? क्या ये सवाल भारत के किसानों का सवाल है कि आप अमेरिका को बोलिए कि हमारे मार्केट में एक्सपोर्ट करें, या फिर वो प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल है या अडानी जी का सवाल है? हम नहीं जानते। इसीलिए जो सवाल देश के एक ऐसी सरकार जो मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए काम करती है, वो सरकार हमेशा नहीं। घनश्याम जी, मैं आपके सवालों का सम्मान करती हूँ, आप ये सवाल पूछिए, आपने जितने सवाल पूछने हैं आप सोचिए, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि राहुल गांधी जी संसद में वही कोट करेंगे जो प्रत्याशित नहीं हुई और आप वही सवाल उठाएंगे जिसकी डिटेल अभी नहीं आई है। तो आप ये तो बताइए ना भाई, इतनी शंकाएं अगर घनश्याम जी के जहन में हैं तो आपने कहीं कुछ तो पढ़ा होगा। सरकार ने ये डील क्या पता विपक्ष के साथ पहले साझा कर दी हो, अपने नेताओं को ना बताई हो कि कम से कम वो कुछ एजेंडा ढूंढ लें, कुछ मसाला मिल जाए, इस पर सियासत हो जाए दिन भर, ऐसा है क्या? सरकार क्या करती है तो राजनाथ सिंह जी को भी नहीं पता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर में कब क्या होने वाला था राजनाथ सिंह जी को भी पता था, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ये सरकार, ये लोकतंत्र की सरकार है, ये किसी डिक्टेटर की सरकार नहीं है। अगर सरकार को वाकई, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए, बोले। इतिहास में जब भी डील्स हुई हैं, सरकार अपनी मंशा प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रखती है, और भारत पढ़े लिखे रिसर्चर्स का देश है। मना किया है जहां तक मुझे पता है पीयूष गोयल साहब, जहां तक मुझे पता है पीयूष गोयल साहब ने इस पर बोलना है, उनको बताना है कि क्या क्या डील हुई है। तो क्या ऐसी कोई जानकारी हो सकता है घनश्याम जी कि मेरे जहन में ना आई हो या मेरी नजर से छूट गई हो? ऐसा कुछ सरकार ने कहा कि हम नहीं बताएंगे, हम गोपनीय रखेंगे, हम नहीं बताएंगे, अब जितना चाहे पूछ ले, हम नहीं बताएंगे इस डील में क्या क्या हुआ है? अभी आपने इंजन को डिब्बे के पीछे लगते देखा है? अगर सरकार डील कर रही है तो पिछले एक हफ्ते में अखबार में आना चाहिए कि सरकार इन बिंदुओं पे डील कर रही है। सर मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा इंतजार आपने करना है। मेरे पास जो जानकारी आ रही है मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ी देर में पीयूष गोयल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसके बाद जब आप ये सवाल पूछेंगे तो अच्छे लगेंगे, सीरियस लगेंगे। अभी तो वही बात है कि कुछ भी सामने नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पेपर नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। कहां से तैयार कर रहे हैं क्वेश्चंस, ये तो बताएंगे ना।
ये तो वो आपको बताना होगा ना दीप्ति जी। अच्छा रुक जाएं सर, मैं आपके सवाल वो का एक जवाब दीप्ति जी डिक्टेटरशिप से में लेने होता की है। कोशिश करती हूँ। एक लोकतंत्र में पहले चर्चा होती है, उसके बाद निर्णय आता है। अच्छा, डिक्टेटरशिप चलो। में पहले निर्णय आता है, फिर अरे चर्चा तो सर होती है। डील, ये तो आप मुझे पहली बार बता रहे हैं कि कोई भी डील करने जाते हैं तो पहले उसकी चर्चा देश में की जाती है, ऐसा होता है क्या बिल्कुल दीप्ति होती जी? है। अगर ऐसा बिल्कुल होता होती है है। तो प्लीज हर- बता हर एक दीजिए लोकतंत्र में कौन होती सी है। ऐसी डील है जिन पे पहले हमने हर एक भारत में लोकतंत्र में खुलकर होती है। चर्चा की है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और उसके बाद फिर जाकर हमने डील क्रैक की है? दीप्ति जी बिल्कुल गलत बात है। आप घनश्याम जी। देखिए जब आसियान देशों के साथ अच्छा डील रुक हो जाए, रही बोलने थी, तो दें, उससे पहले बोलें दीप्ति जी। घनश्याम जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, आपके नेता बजट के बाद उम्मीद कर रहे थे कि उसमें सोने और चांदी के भाव कम नहीं हुए। अब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आज के बाद आपको कुछ लगता है सोने चांदी के भाव कम होंगे? आज आपने क्या रुपए का देखा है, क्या एकदम से रेट रुपए वर्सेस डॉलर पे आया है? 92 से 90.28 पे आज ये बंद हुआ है। आज क्या आपने सेंसेक्स और निफ्टी उठा के देखा है कि क्या मार्केट सेंटिमेंट है? आप अपने वो ऑपरेशन सिंदूर के उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। आप रियलिस्टिक मुद्दों को चर्चा ही नहीं करना चाह रहे हो, जो प्राची मैम कह रही हैं। कभी भी जब तक डील नहीं होगी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके बाद ही तो आपको सारी डिटेल सामने आएंगी। और आपने अपनी ही बात का बहुत बखूबी आंसर दे दिया कि हम अमेरिका से क्या ही इंपोर्ट करते थे व्हेन इट केम टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और वही तो सारा जवाब और वही सारा आपका आंसर है कि हमने उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बारीकियों में अभी नहीं गए हैं, लेकिन हमारे मंत्रालयों के सूत्रों से ये आ चुका है कि हमने अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जिसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हम अमेरिका से अपना इंपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। और आपसे ज्यादा मैं एक बार तहसीन जी की बात का जवाब दूंगी। मैं जब पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ ना, लाइज, वाइट लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स ऐसे कहते हैं तहसीन। इतनी बखूबी आपने रॉयटर्स की रिपोर्ट को कोट करते हुए कहा कि तेल ऐसे ऐसे एवरेज आके जनवरी में इतना हो गया। भाई मेरे, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, नवंबर तक हमने बिल्कुल कम नहीं किया था, जनवरी में वो कम हुआ तो आपने उसको एवरेज आउट कर दिया। तो आई हैव टू लर्न दिस आर्ट फ्रॉम यू। मैं उसका जवाब दे दूंगा। बिल्कुल। हाँ। सो तो आप खत्म करिए, मैं उसका जवाब हम दे बिल्कुल आंकड़ों को आंकड़ों की तरह से Correct. पेश करें और कैसे क्या हो रहा है। हमारे जो मार्केट उसका जो एनालिसिस कर रही है, हमारा ट्रेड, हमारी जो रुपए डॉलर उसको जो रिएक्ट कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में, बिकॉज ये चाइना अमेरिका की जो डी डॉलराइजेशन की प्रॉब्लम थी, इससे जो इंपैक्ट पड़ेगा गोल्ड एंड सिल्वर पे, हम वो क्यों सिल्वर लाइनिंग्स नहीं देखना चाह रहे हैं? हम इसी में घुसे पड़े, उसने बताया उसने बताया उसने बताया। नहीं तहसीन, इस बात हाँ, इसी बात का जवाब आपने देना है। और बस मुझे यही बताना है, आज तो आपको ये बताकर जाना है, क्योंकि आज तो खुशी का मौका है, सबके चेहरे खिले हुए हैं। आज हनुमान जी का दिन है और आज खुशी का भी दिन है, क्योंकि 50 से हम 18 पर आ गए। तो आज तो कम से कम इस बात को डिस्क्लोज करके ही जाइए कि ये अंदरूनी बात जो हम में से किसी को नहीं पता कि डील कहाँ क्रैक हुई, कैसे क्रैक हुई, क्या बातें हुई, क्या बातें नहीं हुई, ये विपक्ष को कैसे पता चलता है? कोई तो ऐसी, आपने सीसीटीवी लगा रखा होगा कि सरकार, जफर जी को नहीं पता और आपको पता चल जाता है। पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं, फिर हाँ, पहले मेरी बात का जवाब। पहले आपकी, फिर दीप्ति जी की बात का। रॉलिंस नाम की एक एग्रीकल्चरल कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है अमेरिका में, आप जानती होगी दीप्ति जी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। आज उनका शेयर प्राइस ऊपर है। रॉलिंस का स्टेटमेंट है ऑफिशियली, मैं कभी भी बिना पढ़े नहीं आता, कि अब हमारे प्रोडक्ट्स यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पूरी तरह से भारत के अंदर आएंगे, जो इसका जिक्र घनश्याम कर रहे थे, चावल वगैरह। यानी कि हमारे जो चावल एक्सपोर्ट होते हैं, हम आमतौर पे बासमती एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर, मोटा मोटा सबसे ज़्यादा हम बासमती करते हैं, उस पर 18% उनके राइस पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा, क्योंकि 0% हमने एग्री किया। इसको भारतीय सरकार डिनाई नहीं कर रही है। तो फिर कंपटीशन में किसका नुकसान होगा? हमारे किसानों का नुकसान होगा। हमारे एमएसपी की क्या वैल्यू होगी? पहली बात ये रॉलिंस की। अब दूसरी चीज मैं दीप्ति जी की बात पे आता हूं। जो मैंने आंकड़े बताए, 2 मिलियन बैरल्स पर डे जून के अंदर 2025, जब माननीय राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हुए, और आज के 6 लाख मिलियन, उसके नीचे लगातार घटा है। नवंबर के अंदर हमने 1.70 मिलियन था, बट जुलाई से लेकर आज तक घटा है, और 33% हमने कम खरीदा। ये मैंने रॉयटर्स से नहीं, मैं बता देती हूँ, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। अगर आप जुलाई से करेंगे तो 7.2 मिलियन टन था, अगस्त 2025 में 6.9 मिलियन टन था, सितंबर 2025 में 6.6 मिलियन टन था, अक्टूबर 2025 में 7.2 मिलियन टन था, ज्यादा हो गया। नवंबर 2025 में ये 7.7 मिलियन टन हो गया। वो सबसे ज्यादा था, फिर वापस कम। हाँ, ये बड़ा है। मैं वही बता रहा हूँ, उसमें बड़ा, और उसके बाद ओवरऑल एंड हमने किया 33% कम, आप देख लीजिए उसके ऊपर, और जनवरी में 6 लाख हो गया। तो ये डील खत्म करने के बाद दिसंबर में अमेरिकन राष्ट्रपति ने अनाउंस किया कि हम ऑलमोस्ट कम कर रहे हैं, और तब से ये ऑलमोस्ट 60% कम हुआ।
लास्ट ईयर हमने इसे कहते हैं आंकड़ों की बाजीगरी। मैं वही कह रही हूँ, आउटलायर पकड़ देखिए, के एवरेज आउट करना। अगर आप सचिन मुझे भाई। बोलने दे, मैं किसी के बीच में जो हम खरीद रहे थे उस पे 30% कम हुआ है या नहीं हुआ है? हर मैं जरा मंथ बीच कभी में- ऊपर मैं गया जरा कभी आ रही नहीं। हूँ अभी समझ जी, आ रही हूँ फिर आ रही हूँ, बोले 30% हमने कम किया है। और अगर जनवरी से नए साल से, क्योंकि उनका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग दिसंबर था, जनवरी से देखे तो इस साल 6 लाख बैरल पर दिन है। ये आंकड़े सही है यानी हमने भाई, लेकिन भारत इसके बाद सरकार दूसरी क्या कह चर्चा रही है? भारत सरकार क्या कह रही है कि भारत सरकार कह रही है कि कम हुआ है। ये भारत सरकार के आंकड़े आप भी सुनिए ना, बता रहे हैं। भारत सरकार ने जो कहा है वो तो यही कहा है ना कि जो ट्रम्प कह रहे हैं हम रूस से तेल खरीदना भारत बंद कर देगा, भारत सरकार ने इस पे स्टैंप मैं थोड़ी वो ना बात लगाई ही है। नहीं कर रहा हूं, मेरा सवाल ही अलग है, आप सवाल ही गलत।